नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th और 12th के प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपने ऑब्जेक्टिव कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो अगर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने यूट्यूब सेटिंग में जा करके वहाँ से वीडियो क्वालिटी को 360 पे कर लीजिए, वीडियो अच्छा से दिखाई देगा। और हमारे यह वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज, तो वहाँ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो यह ऑब्जेक्टिव कंटेंट को देख करके आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें देखेंगे सही ऑप्शन क्या होगा। तो पहले में है अमीबा, दूसरा में है पैरामीशियम, तीसरा में है क और ख दोनों, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, अमीबा और पैरामीशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए क और ख ऑप्शन ग में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में कह रहा है, कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, क और ख दोनों, कोई नहीं। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, अलैंगिक जनन। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, जब संतति जनन एकल द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। यह 2015 में पूछा गया है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, क और ख दोनों, या आंतरिक निषेचन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, अलैंगिक जनन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? 21 होता है, 23 होता है, 44 होता है, 46 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, 46 होता है। क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर जोड़ा में पूछेगा तो तब 23 में लगाइएगा, 23 जोड़ा बताइएगा। अगर पूछ रहा है संख्या कितना होता है तो 46 होता है, तो 46 में टिक लगाइएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, जड़ के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, या बल्ब के द्वारा। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राइजोम, ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, शैवाल भी, कवक भी, ब्रायोफाइटा भी। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन घ सही हो जाएगा इसका। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, कवक से, टेरिडोफाइटस से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटस से। ठीक, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फीताकृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी, जोंक। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा घरेलू मक्खी। ठीक, 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में, या इनमें सभी। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है, अंडप्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सभी। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। अंडप्रजक मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो अंडा देते हैं? तो मुर्गी भी देते हैं, सांप भी देते हैं, मगरमच्छ भी देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक, 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्न में कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पपीता। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है डैश का? मीटोस्पोर का, जूस्पोर का, मियोस्पोर का, क और ख दोनों।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, क और ख दोनों, यानी मिटोस्पोर भी, जूसोस्पोर भी, जूस्पोर भी। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टिग्मा, स्टिग्मा, ऑप्शन क सही हो जाएगा। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा युग्मनज। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है मनुष्य यानी पुरुष, ठीक, में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY, 46 + XX। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 44 + XY, ख इसका सही हो जाएगा। स्त्री में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ख। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं? ड्रांसेरा, नेपेंथिस, उसके बाद क और ख दोनों, हाइड्रिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो, ड्रांसेरा भी, नेपेंथिस भी। नेपेंथिस का दूसरा नाम घटपर्णी है, घटपर्णी पौधा भी इसको बोलते हैं नेपेंथिस। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके रिलेटिव दोस्त है वहाँ तक इसको वीडियो को भेज दीजिए ताकि वह भी देखे और ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करें। आज 12th का सेशन लिया गया है बायोलॉजी का, बस प्रश्न को देख करके बढ़िया से अच्छे से देखिए और दोबारा इसको अभ्यास करिए। और हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज का है, टेलीग्राम ग्रुप का है, तो यहाँ ये सभी सोशल मीडिया से आप जुड़ जाइए। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी, सांप, क और ख दोनों, केचुआ। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा केचुआ, केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये सभी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 19 नंबर। इसमें कह रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? हाइड्रिला, ट्रापा, निलंबो, बबूल। जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा उसका? तो सही जवाब हो जाएगा बबूल। बबूल जो है पानी वाला एरिया में नहीं होता है, सूख जाता है। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हेप्लॉयड, एक गुणक, डिप्लॉयड, द्विगुणक, पॉलीप्लॉयड, बहुगुणक, नलिप्लॉयड, अगुणक। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा हेप्लॉयड, ऑप्शन को इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का गो, साइटस एवं आम। ठीक, बाकी 4 ऑप्शन दिया गया है, सरसों है, एस्ट्रोसिया है या घास जिसको बोलते हैं, तो इसका सही जवाब गो हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें सभी। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा युग्मनज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है निम्न में से किसमें जल परागकण होता है? जल के द्वारा परागकण या निषेचन होता है। जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, क और ख दोनों में। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रिला, ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है द्विगुणित है डैश, द्विगुणित इनमें से कौन है? अंड है, पराग है, क और ख दोनों है, युग्मनज है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा युग्मनज। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन यानी कलरलेस, क और ख दोनों। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, क और ख दोनों, आकर्षक भी छोटे भी। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है निषेचन क्या है? अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन है, या इनमें सभी। तो इस 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, ये सभी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर में कह रहा है एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, हवा। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा हवा के द्वारा होता है। मादा जंतु जिसमें मधचक्र होता है यानी मासिक स्राव, तो बंदर, मनुष्य, गाय, क और ख दोनों। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घ, मादा जंतु जिसमें मधचक्र होता है, गाय हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है इमैक्सलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण या शुद्ध रेखा। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, संकरण। दोस्तों थोड़ा सा हमको 28 नंबर प्रश्न में डाउट हो रहा है, तो इसको अभी स्टार में रहने दीजिए, अगले वीडियो में हम समझा देंगे। 30 नंबर प्रश्न में एक बार देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, इसको हटा देते हैं, उभयचारी, जरायुज, त्रिस्तरीय, सिलोमेट। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जरायुज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर। तो इसमें कह रहा है युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट होता है 2n, n, 3n, 4n। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2n। जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज से होता है, जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज से होता है तब इसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता, भ्रूणोद्भव, उसके बाद है अंडजनन, शुक्राणु जनन। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, भ्रूणोद्भव। यह ख इसका सही हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ऐसे नहीं कि आधा देख करके छोड़ करके चले जाइए। हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है हर एक पार्ट से, तो आप लोग इसको सीखिए, फिर अगले पार्ट का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़ करके पूरा सभी 1000-2000 ऑब्जेक्टिव को आप लोग बना लीजिएगा, तो एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन मिथ्या फल है यानी असत फल है? मिथ में असत होता है। आम है, सेब है, नारियल है, भिंडी है। तो यह बहुत आसान प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेब। सेब को असत फल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसका थ्योरी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्टिव में समझिए, उसके बाद बताया जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पुष्पों में दानव, पुमंग व जायंग उपस्थित होने पर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है: अपूर्ण, उत्कृष्ट, संपूर्ण, मोनोक्लोमाइडी। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, संपूर्ण। ठीक, 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है, पैरामीशियम में होता है, पेनिसिलियम में होता है, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन को। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन को, ईस्ट के द्वारा होता है मुकुलन में प्रजनन। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन स्पीसीज एकलिंगी है? स्पीसीज का हिंदी जाति होता है। ठीक, तो निम्न में से कौन स्पीसीज एकलिंगी है? तिलचट्टा, केचुआ, स्पंज, फीताकृमि। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तिलचट्टा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है? शैवाल की, कवक की, ब्रायोफाइट की, प्रोटोजोआ की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। ठीक, 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से
कौन सी सही प्रजनन विधि है? ईस्ट में मुकुलन, स्पंजिला में विखंडीकरण, उसके बाद ग ऑप्शन है अमीबा में चलबीजाणु, हाइड्रा में द्विविखंडन। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, ईस्ट में मुकुलन। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 39 का? 39 का सही जवाब हो जाएगा 1। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1 जीव भाग लेते हैं। और लैंगिक जनन में 2 या 2 से अधिक जीव भाग लेते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? विभाजन, मुकुलन, विखंडन, सभी। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा सभी, यानी विभाजन भी, मुकुलन भी, विखंडन भी। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा यही, जड़, स्तंभ और पत्ती तीनों द्वारा। तो इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है? पुमंग, जायांग, पुंकेसर, परागकण। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, जायांग। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है नर पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है? नर पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है? जायांग होता है, पुमंग होता है, स्त्रीकेसर होता है, अंडाशय होता है। इसमें से कौन सा नर भाग होता है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा पुमंग। फूल में पुमंग जो होता है यह नर भाग होता है। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? रोपण है, कलम और उत्तक संवर्धन है, जिसको अंग्रेजी में टिश्यू कल्चर बोलते हैं, दाब कलम है, उसके बाद सभी है। तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी, दाब कलम भी, रोपण भी, और यहाँ इसको मिटा देते हैं, कलम और उत्तक संवर्धन भी। तो कलम का मतलब यहाँ पेन समझिएगा, कलम बगीचा जो होता है उसको बोला गया है। 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों, स्तंभ, जड़, बीज। तो किसके द्वारा होता है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा स्तंभ के द्वारा। 45 का सही जवाब हो जाएगा स्तंभ। 46 में कह रहा है पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? पुष्पासन में, परागकोश में, अंडाशय में, दलपुंज में। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, परागकोश। 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचाना क्या कहलाता है? स्वपरागकण, अंडोत्सर्ग, परागन या निषेचन, परपरागन या निषेचन। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? स्वपरागन होगा। इसका अंग्रेजी होगा सेल्फ पोलिनेशन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 48 नंबर। इसमें कह रहा है मानव मादा में अंडों का निषेचन कहाँ होता है? योनि मार्ग में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में या गर्भाशय में। कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। गो ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, रजोचक्र कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा यही ऑप्शन को, अंडोत्सर्ग। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? एपिडिमिस में, सीसन में, शुक्रवाहिका में, वृषण में। कहाँ होता है शुक्राणु जमा? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा यही वृषण। ठीक। 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण जनन, आकार जनन। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा युग्मक जनन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 52 नंबर से। तो वीडियो में लगातार बने रहिए आप लोग और सभी वीडियो को देखिए। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है युग्मक जनन से
आकार, जनन तथा अंग जनन बनने तक सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? परिवर्धन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, वृद्धि। तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, भ्रूण जनन। 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन प्रक्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसका बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ब्लास्टुला कहलाता है, गैस्टुला कहलाता है, विदलन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो यह कहलाता है विदलन। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है शुक्राणु तथा अंडाणु कोशिका का उनके केंद्रों सहित समेकन होकर युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वृद्धि, कोशिका गति, निषेचन, कोशिका विभेदन। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निषेचन। 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं, गैस्टुला कहते हैं, विदलन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, गैस्टुला। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है अंडे से सेल वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि, परिवर्धन, गर्भाधान और निषेचन। क्या कहते हैं? तो परिवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आकार में होने वाले बाहरी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? आकार जनन, युग्मक जनन, भ्रूण जनन या अंग जनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, आकार जनन। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है मोरुलाकी कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसोल को घेर लेती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्लास्टुला। ऑप्शन को इसका सही हो जाएगा। 59 नंबर में कह रहा है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? स्पोर, संयुग्मनज, संयुग्मन, उभयलिंगी, द्विलिंगी। तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, उभयलिंगी। 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाती है? जनन, अलैंगिक जनन, स्त्रीलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनन। जनन करके कोई भी जीव अपनी जाति को बरकरार रखता है। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, युग्मक जनन में या कायिक जनन में? तो 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लैंगिक जनन में। ठीक, लैंगिक जनन ऑलमोस्ट अधिक जीवों में होता है, सभी जीवों में। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 62 नंबर में कह रहा है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? 1, 2, 3, 4। तो 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, 1। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 63 नंबर। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मकों के संलयन से क्या बनते हैं? यानी मेल और फीमेल गैमेट से क्या बनते हैं? युग्मक, युग्मनज, क्लोन, संतान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा युग्मनज। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप सभी वीडियो को देख करके अभ्यास करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे आप लोगों को डेली PDF मिलते रहेंगे। धन्यवाद।